हरे कृष्णा। भोजराज ने फिर प्रश्न किया, भगवान उपासना से प्राप्त होते हैं? मीरा ने कहा, नहीं, उपासना मन की शुद्धि का साधन है। संसार में जितने भी नियम हैं, संयम, धर्म, व्रत, दान हैं, ये सब के सब जन्म जन्मांतरों से मन पर जमे हुए उस मैले संस्कारों को धोने के उपाय मात्र हैं। वे धुले और फिर भगवान तो सामने वैसे ही हैं, जैसे दर्पण के स्वच्छ होते ही अपना मुख उसमें दिखने लगता है। भगवान को कहीं से आना तो है नहीं कि विलंब हो। भगवान ना उपासना के वश में हैं, ना दान धर्म के। वे तो कृपा साध्य हैं, प्रेम साध्य हैं। उन्हें अपना मानकर उनके सम्मुख हृदय खोल दें, कोई अंतर, कोई लुकाव छिपाव ना करें, तो उनसे अधिक निकट कुछ है ही नहीं। यदि यह नहीं है तो दूरी की कोई सीमा भी नहीं। भोजराज ने फिर प्रश्न किया, मनुष्य के पास अपनी इंद्रियों को छोड़ अनुभव का कोई अन्य उपाय नहीं है? फिर जिसे देखा नहीं, जाना नहीं, व्यवहार में बरता नहीं, उससे प्रेम कैसे संभव है? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास एक ऐसी इंद्रिय है जिसके द्वारा भगवान अंतर में साकार होते हैं, और वह इंद्रिय है कान। बार बार उनके रूप गुणों का वर्णन सुनने से विश्वास होता है और वे हृदय में प्रकाशित हो उठते हैं। प्रतीक की पूजा, भोग, राग करके अपने उत्साह को रूप दे सकते हैं। भोजराज ने फिर कहा, बिना देखे प्रतीक कैसे बनेगा? मीरा ने कहा, जो निराकार है उसका मन चाह आकार बनाया जा सकता है। जो सर्वत्र है वह तो उसमें भी है ही। भोजराज ने भावुकता से प्रश्न किया, क्या आपने कभी साक्षात दर्शन किए? प्रश्न सुनकर मीरा की आंखें भर आईं, गला रुंध गया। घड़ी भर में अपने को संभाल कर बोली, अब आपसे क्या छुपाऊं? मेरे प्रभु अक्षय तृतीय को बींद बनकर पधारे। उनके पीतांबर से मेरी साड़ी की गांठ बांधी गई, फिर बांहवर हुई। उनके वे अरुण चारु चरण, उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए मैं अनुसरण कर रही थी। यह मेरे गले में हीर का हार। उनका एक हाथ उठकर अपने गले में पड़े हीरे के हार को टटोलने लगा। मेरे प्रभु ने मुझे यह हार पहनाया। भोजराज चकित हो उठे और उन्होंने पूछा, यह वह नहीं है जो मैंने नजर किया था? मीरा ने कहा, नहीं, वह तो गिरधर गोपाल के गले में है। भोजराज के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने कहा, मैं देख सकता हूं इसे? मीरा ने कहा, अवश्य। और उन्होंने हार खोलकर भोजराज की फैली हथेली पर रख दिया। भोजराज ने देखकर सिर से लगाया और वापस लौटा दिया। भोजराज ने कहा, फिर आगे क्या हुआ? मीरा खोए स्वर में बोली। उनकी दृष्टि जैसे कहीं दूर जा लगी। उन्होंने कहा, इतना आनंद मैं कैसे संभाल पाती? मेरी चेतना मुझे छोड़ गई। प्रातः सबने देखा गठजोड़ा, हथलेवे का चिन्ह, गहने, वस्त्र, चूड़ा। यहाँ से आया चूड़ा तो मैंने पहना ही नहीं। गहने, वस्त्र सब ज्यों के त्यों रखे हैं। मैं यहाँ से आए पड़ले को देख सकता हूँ? भोजराज बोले। मीरा ने कहा, अभी मंगवाती हूँ। और भोजराज के आग्रह पर मीरा ने सब सामान भोजराज को दिखाया। आश्चर्य से भोजराज ने देखा, सब कुछ एक सा, फिर भी चित्तौड़ के महाराणा का वैभव उनके सामने तुच्छ था। श्रद्धापूर्वक भोजराज ने उन सबको छुआ। सब यथास्थान रखकर दासियां चली गईं, तो भोजराज ने उठकर मीरा के चरणों में माथा धर दिया। अरे, यह क्या कर रहे हैं आप? अब आप ही मेरी गुरु हैं। मुझ मतिहीन को पथ सुझाकर ठौर ठिकाने पहुंचा देने की कृपा हो। भोजराज ने कहा, आप मुझे कोई सरल उपाय बताएं। पूजा पाठ, नाचना गाना, मंजीरे या तंबूरा बजाना मेरे बस का नहीं। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, यह सब आपके लिए आवश्यक भी नहीं है। बस आप इतना करें
कि जो भी करें प्रभु के लिए करें और उनके हुक्म से करें, जैसे सेवक स्वामी की आज्ञा से अथवा उनका रुख देखकर कार्य करता है। जो भी देखें उसके हाथ की कारीगरी देखें। कुछ समय के अभ्यास से ही सारा कार्य उनकी पूजा हो जाएगी। युद्ध भूमि में शत्रु संहार, आखेट में जानवरों का वध, न्याय आसन पर बैठकर अपराधियों को दंड, यह सब भी क्या उन्हीं के लिए है? मीरा ने गंभीरता से कहा, नाटक के पात्र मरने और मारने का अभिनय नहीं करते क्या? जगत प्रभु का रंगमंच है, जो सर्वत्र है उसमें अवकाश कैसा, कहाँ से आएगा? दृष्टा और दृश्य वही है। अपने को कर्ता मानकर व्यर्थ बोझ ना उठाएं। कर्ता बनने पर तो कर्म फल भी भुगतना पड़ता है। तब क्यों ना मजदूर की तरह जो वे चाहें वही किया जाए। मजदूरी तो कर्ता बनने पर भी उतनी ही मिलती है जितनी मजदूर बनने पर। साथ ही स्वामी की प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। अवश्य ही यह ध्यान रखने की बात है कि जो पात्रता आपको प्रदान की गई है उसके अनुसार अभिनय में कमी ना आए। भोजराज ने कहा, आखेट की बात चल रही थी और अब आखेट जाने का निमंत्रण आ गया। आप फरमाइए जिससे उस बात की आज ही परीक्षा कर लूं। मीरा ने कहा, पशु वे ही मारे जाएं जो गांव और जनपदों के लिए विपत्ति स्वरूप हों, जो इतने वृद्ध हों कि भोजन जुटाने में असमर्थ हों, जो टोली से अलग हो जाने पर एकल हो गए हों। ऐसे पशुओं को ना मारना राजा के लिए अभिशाप है। वैसे क्या उचित है और क्या अनुचित, यह बात किसी और से सुनने की आवश्यकता नहीं होती। भीतर बैठा अंतर्यामी ही उचित अनुचित का बोध करा देता है। उसकी बात अनसुनी करने से वह ध्वनि धीमी सी पड़ जाती है और नित्य सुनने से उस पर ध्यान देकर उसके अनुसार चलने पर अंतःकरण की बात स्पष्ट होती जाती है। फिर तो अड़चन रहती ही नहीं। कर्तव्य पालन राजा के लिए सबसे बड़ी पूजा और तपस्या है। धीरे धीरे ऐसे ही भोजराज पर भी आध्यात्मिक रंग चढ़ने लगा। लोगों ने देखा कि उनके माथे पर केसर चंदन का तिलक है और गले में तुलसी की माला। आखेट के दौरान महाराणा सांगा ने देखा कि भोजराज ने गर्भ धारण की हुई एक हिरणी को देखकर अपना तीर धनुष से उतार लिया। फरियादियों के लिए समय की रोक नहीं रही। वे किसी भी समय महाराज कुमारी के सेवा में उपस्थित होकर अपनी पीड़ा निवेदन कर सकते हैं। रहन सहन सादा हो गया। अब उन्हें सात्विक भोजन रुचिकर लगता था। व्यर्थ के हंसी तमाशे खेल कूद छूट गए हैं। बातों का विषय भी अब केवल आध्यात्मिक, देश की तत्कालिक स्थिति, कर्तव्य, राज्य प्रबंध, युद्ध भूमि अथवा शस्त्र अभ्यास ही रह गया है।